अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने, जो कि क्या बोल रहा है कि एज शोन इन द फिगर अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 24 वोल्ट। तो ये 24 वोल्ट की बैटरी हमारे पास लगी हुई है यहाँ पे। बोला विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम द करंट थ्रू द रजिस्टर R4 R5 इज I4 एंड I5। यहाँ पे बच्चों कितनी करंट फ्लो कर रही है? I4, इसमें ये I4 है और इसमें ये कितनी है? I5 है। ठीक, अब बोल रहा है कि I4 और I5 की वैल्यूज क्या हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये दोनों क्या है बच्चों? यहाँ पे पैरेलल में है, तो इनका तो 1 आ जाएगा, ये 2 फिर सीरीज में, फिर ये 2 वो भी सीरीज में। इन दोनों का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। किसका? R4 और R5 जो पैरेलल हैं, इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 20 × 5 अपॉन 20 + 5। ठीक है, तो 20 + 5 हमारे पास ये आ जाएगा कितना? 25, और ये 100 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ओके, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो हमारे पास अब क्या हो गया? अब ये इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास बन गया, ये एक आ गया 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 और 2 पैरेलल में 1। फिर हमारे पास क्या आ गया? ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया? ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। और फिर हमारे पास क्या आ गया? ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। और फिर ये लगा हुआ है एक सेल, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना? 3 ओम का है। और ये बैटरी कितनी है? 24 वोल्ट की है। ओके, तो ये दिखाया गया है 2 2 1 2, और ये आ गया 4, और ये हमारे पास आ गया 2, राइट। तो कितना हो गया? 2 1 3 4 3 7 7 2 9 और 3 12। टोटल हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 12 ओम आ गया। तो करंट यहाँ से कितनी फ्लो करेगी? करंट हमारे पास आ जाएगी 24/12, दैट इज 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की करंट बच्चों यहाँ से चलती है। अब यहाँ पे ये आएगी जो करंट, वो कितनी आ गई? 2 एम्पियर की करंट आ रही है यहाँ से, ये 2 एम्पियर की है। तो 2 एम्पियर की करंट I4 और I5 में स्प्लिट होती है। अब इसे हमें देखना है कि कैसे इसे स्प्लिट करना है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अभी हमें इसे स्प्लिट करना है। ठीक है, तो करंट बच्चों स्प्लिट होती है ये किसके रेशियो में? जो रेजिस्टेंस होता है। ओके, इन दोनों के अक्रॉस ये सपोज करते हैं हमारे पास कितनी आ जाती है? यहाँ पे 2 एम्पियर करंट थी, इसको हमने लिख लिया I5, और इसमें अगर बच्चों गई यहाँ पे पैरेलल वायर्स हैं, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है? पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम ही होगा। V4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही V5 के अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में है, और V = IR होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 20I4 = हमारे पास क्या आ जाएगा? V5 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो V5 की वैल्यू आ जाएगी I5 × 5। अब I5 को हम क्या लिख सकते हैं? I5 को हम लिख सकते हैं 2 - I4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5 × 2 - I4, राइट। तो ये अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ गया? 4I4 = आ गया 2 - I4। इसको इधर ले आते हैं तो हमारे पास कितना हो गया? 5 × I4 = कितना आ गया? 2। तो I4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 2/5 आ जाती है। ये हमारे पास हो गई किसकी वैल्यू? I4 की वैल्यू। तो I4 की वैल्यू 2/5 हमारे पास ये एक है। अब हम जब I5 की वैल्यू निकालेंगे तो I5 की वैल्यू आ जाएगी 2 - 2/5। तो कितनी आ गई? 8/5 आ गई।
तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है 8/5 ए और 2/5 ये। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था, राइट। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगला ये है। हमने आज बहुत सारे बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना आ गया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई किसी को कोई डाउट है तो क्लासरूम वाले बच्चे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं। और अगर किसी और को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, राइट। तो ये अब इस सर्किट का ये तो बच्चों बहुत ही अजीबोगरीब सा सर्किट दिखाई दे रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के बच्चों यहाँ पे क्या तरीका है, सबसे पहले हम ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं ये हमारे पास ये क्या कर दिया गया है, एक सिंपल वायर से कनेक्शन कर दिया गया है। कनेक्शन करने का मतलब क्या है कि सेम पोटेंशियल पे आ गए। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, ये आ जाता है ये आ जाता है Vx, तो ये वाला भी Vx पे ही, मतलब सेम पोटेंशियल पर ये भी आ जाएगा। ओके, और ये वाला हम अगर ले लेते हैं Vy पोटेंशियल पे, तो ये वाला भी Vy पोटेंशियल पे आ जाएगा। ये मेथड ऑफ इक्वल पोटेंशियल से बच्चों सॉल्व किया जा रहा है। ओके, तो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो अब हमारे पास आ गया ये एक पॉइंट हो गया ए का, राइट। अब यहाँ से आया ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, फिर ये हमारे पास आ गया एक पॉइंट Vx आ गया। ओके, अब Vx और Vy के बीच में हमारे पास एक पॉइंट Vy कौन सा है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास आ गया Vy, और इसके इधर हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है 8 ओम का, और फिर ये पॉइंट आ जाता है B। ओके, अब Vx और Vy के बीच में हमारे पास एक ये 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे हम लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 15 ओम का रेजिस्टेंस, राइट। Vx और Vy के बीच में एक ये 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इसे भी हम लगा लेते हैं। Vx Vy के बीच में एक और ये 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे भी हम लगा लेते हैं। ओके बच्चों, मेथड ऑफ इक्वल पोटेंशियल ये भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ओके, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरी क्लासेस क्लासरूम में नहीं करते हैं, उन लोगों को आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा है होगा। ओके, तो चलिए ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाता है इसका तीनों का इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे 15 15 15 तो कितना जाएगा 5। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये 6 ओम, ये तीनों का इक्विवेलेंट 5 ओम, और ये एक लगा हुआ है 8 ओम। ये तीन हमारे पास रेजिस्टेंस हैं। अब ये कितना आ गया, ये टोटल 19 ओम का आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है इसको। देखो कितना जो है कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिख रहा था कि पता नहीं कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही आसान सा है, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अब बच्चों हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, अभी तक हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। सबसे पहले हमने करंट और चार्ज वाले देखे थे, फिर हमने रेजिस्टेंस वाले देखे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और आर इक्वल टू ओवेल बाई ए के ऊपर क्वेश्चंस देखे हमने। फिर हमने देखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अब हम देख रहे हैं किरचॉफ्स लॉ पे। तो किरचॉफ्स लॉ पे क्या हमारे पास रहेंगे, क्वेश्चंस कैसे हैं, ये हमारे पास आ गया। और बोला कंसीडर द, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द करंट आई इज इक्वल टू, आई हमारे पास गलती से I3 लिख गया है, तो ये क्या दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है, ये है I, करंट I।
तो करंट आई हमारे पास कितना दिया गया है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है एक्चुअली। द करंट आई इज इक्वल टू, ओके। चलिए, तो एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक 8 वोल्ट की बैटरी, एक 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 हमारे पास बैटरीज दे रखी हैं। तो करंट आई इधर से चली, ठीक। सपोज करते हैं एक साइड से हमारे पास करंट चली गई कितनी, एक साइड से करंट चली गई हमारे पास I1, तो इधर से दूसरी करंट जाएगी अब I माइनस I1। बच्चों, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि किसी भी जंक्शन के ऊपर, जंक्शन जैसे जंक्शन हमारे पास ये जंक्शन था, ये जंक्शन था इस सर्किट में, किसी भी सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन अगर है तो उस पर सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट हमारे पास क्या होता है, जीरो। एल्जेब्रिक सम मतलब कि अगर आने वाली करंट को हमने पॉजिटिव ले लिया तो जाने वाली करंट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास उसी से आया, और सिंपल भी है यहाँ पे कि करंट इतनी आ रही है, अगर इधर चली गई है तो बाकी बची हुई करंट अब इधर जाएगी, सिंपल, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या बोलता है किरचॉफ्स लॉ, जिसे हम केवीएल भी बोलते हैं, कि सिग्मा डेल्टा वी किसी लूप के अंदर एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास दो लॉ हैं, इसे हम समटाइम्स बोलते हैं केसीएल और इसे हम समटाइम्स बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये इस तरीके से हमारे पास दो लॉ निकल के आते हैं, ओके। चलिए, तो अभी हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अब लूप हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लूप हमारे पास क्या आ गई, लूप हमारे पास आ गई, सपोज करते हैं ये A है, ये B है, सॉरी ये B है, और ये हमारे पास C है, ये पॉइंट C है, ये D है, ये E है और ये F है। अब एक हम लूप ये वाली ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये वाली लूप हमने ले ली पहली, और दूसरी लूप हमने ये वाली ले ली, राइट। अब इसमें हम केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। चलिए, तो हम आ जाते हैं केवीएल पे। तो पहली लूप में अगर लगाएंगे फॉर लूप 1, तो इसमें अगर हम लगाते हैं केवीएल, तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इसके लिए इक्वेशन बनेगी, हम चालू करते हैं इस जगह से E पॉइंट से। तो E पॉइंट से जब F पॉइंट की तरफ बच्चों जाएंगे, हमें क्या लिखना है, सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जीरो करना है, ओके। तो जीरो कैसे करेंगे, जब हमने यहाँ पे इधर से जब हम इधर लेके गए तो क्या हो गया, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। क्या हुआ, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। हायर से ये वाला बड़ा वाला डंडा मतलब हाई पोटेंशियल, छोटा वाला डंडा मतलब लोअर पोटेंशियल, मतलब कम हो रहा है पोटेंशियल। तो कम पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। तो -8, F से A में हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं यहाँ पे, और ये आ गया 28। तो ये आ जाएगा माइनस में, करंट की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो उसमें पोटेंशियल का क्या होता है, ड्रॉप होता है, कम हो जाता है, ओके। तो -28 I1, राइट। फिर आ जाते हैं यहाँ पे B से E की तरफ। तो B से E की तरफ हमारे पास क्या आ गया, B से E की तरफ चलेंगे तो अब एक और बैटरी मिली, और यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फिर से पोटेंशियल कम हो गया। कितना हो गया, 6 वोल्ट का हो गया। तो इसे हम फिर से लिख लेते हैं, -6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इन सबको हम उधर लेके जाते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है माइनस में 28 I1 इज इक्वल टू 8 + 6 14। तो ये 14 इधर हो जाएगा। तो I1 की जो वैल्यू आ गई माइनस में 1/2 आ गई, ठीक। सिमिलरली हम जब इधर लगाएंगे, इस वाले सर्किट में लगाएंगे लूप 2 में जब हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, फिर से हम ई से स्टार्ट करते हैं, ई से डी की तरफ जाते हैं। तो फिर से पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है बच्चों, -12 हम लिखेंगे। डी से सी में कुछ नहीं है,
और फिर हमारे पास क्या आ गया 54 वोल्ट का 54 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। 54 इंटू अभी हम क्या कर लेंगे I माइनस I1 कर लेंगे, करंट I माइनस I1 है यहाँ पे। ठीक, अब फिर हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ से जब जाएंगे तो फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, कितने का -6, तो ये -6 0। ठीक, अब इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना आ गया -54 I माइनस I1 इज इक्वल टू आ गया +18। तो I माइनस I1 की जो वैल्यू आ गई माइनस हमारे पास 1/3 आ गई। ओके, तो हमारे पास जो करंट I की वैल्यू आएगी, यहाँ से करंट I की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या आ गया I1 माइनस 1/3 और I1 की वैल्यू -1/2 -1/3, तो ये कितना आ जाता है -5/6 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बच्चों क्या हो जाता है माइनस में 5/6। -5/6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं और हम सर्किट के अंदर करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, चले आगे। अब आ जाते हैं, एक ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, इन द सर्किट एलिमेंट गिवन हेयर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल जो बी पे है, बी पे हमारे पास बोल रहा है पोटेंशियल कितना है 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब बोला देन द पोटेंशियल ऑफ ए एंड डी आर गिवन एज, तो हमें ए का निकालना है पोटेंशियल और डी का निकालना है पोटेंशियल। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं VA, यहाँ का पोटेंशियल हमने लिख लिया कितना VA और यहाँ का पोटेंशियल हमने लिख लिया VD, राइट। तो अब ये स्टार्ट करेंगे VA से स्टार्ट करें अगर हम, तो VA आ गया। अब यहाँ पे करंट कितनी है 1 एम्पियर की है, रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.5 ओम का आ गया। अब रेजिस्टेंस को जब क्रॉस करती है करंट तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है, तो कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा -1.5 इंटू करंट 1 एम्पियर की। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमने जब माइनस किया इतने से तो VB बी पॉइंट पे पहुंच गए और ये किसके इक्वल हो जाएगा VB, और VB की वैल्यू क्या है 0 है, तो VA की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1.5 वोल्ट आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली हम स्टार्ट करेंगे जब VB से, तो VB इज इक्वल टू हमारे पास 0 है और ये किसके, हम जब स्टार्ट करेंगे VB से तो क्या आ गया VB माइनस 2.5 इंटू करंट की वैल्यू 1 आ गई, फिर से ड्रॉप होगा, हम यहाँ पे लेंगे और फिर ये हमारे पास आ जाता है, हमें C का नहीं निकालना, हमें D का निकालना है। फिर यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, जब इस जगह पहुँचे तो ये क्या हो गया, अब छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे की तरफ जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है अभी। ओके, तो बढ़े हुए पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे प्लस से लिखेंगे, तो +2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये VD के इक्वल आ जाएगा। अब VB की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी है, -2.5 एंड +2 इज इक्वल टू VD, तो यहाँ से हमारे पास VD की जो वैल्यू आई वो VD की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 0.5 वोल्ट की आ गई। ओके, तो हमारे पास क्या आंसर है, VA का वैल्यू 1.5 आ गई +1.5 और VD की वैल्यू आ गई -0.5 वोल्ट। सो दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन D। ओके, तो इस तरीके से हम बच्चों क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए अब आगे के हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें क्या निकालने को बोला गया है, इसमें निकालने के लिए बोला गया है कि रीडिंग ऑफ द अमीटर एज पर फिगर शोन इज, हमें अमीटर की रीडिंग निकालनी, मतलब इसमें कितनी करंट जा रही है I, हमें ये चाहिए। ओके, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सर्किट सॉल्व करेंगे।
अब इसमें क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस आप देखोगे, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस, ये तीन हमारे पास क्या हैं, ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। आप लोगों में से किसी को डाउट ये आ सकता है सर ये पैरेलल में नहीं है, नहीं ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस, इसका एक पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे है, लेकिन दूसरा पॉइंट इस सेम पोटेंशियल इस वाले पे नहीं है, ये अलग है, इसलिए ये वाला रेजिस्टेंस इन सभी के पैरेलल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीन को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, इसका इक्विवेलेंट मैं सर्किट बना देता हूं। तो ये हमारे पास आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ये एक बैटरी लगी है और ये एक अमीटर लगा है, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये 2 ओम हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, ये तीन जो 2 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3 ओम इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके, और ये सीरीज में लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 + 2/3 दैट इज 6 + 2 8, 8/3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ जाता है। ओके, 8/3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट I = क्या आ जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू 2 थी, अपॉन ये कितना हो गया, 8/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, करंट कितना आ गया, 3/4 की करंट आ जाती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमारे पास ये 3/4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बैटरी ऑफ EMF 10 volt is connected to the resistance as shown in the figure. The potential difference VA minus VB between the points A and B। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। VA माइनस VB हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है करंट कितनी आ रही है। ओके, फिर से सारा हम काम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास 1 और 3 4 ओम का रेजिस्टेंस बना, 4 ओम का ये बना, और 4 दोनों क्या है, पैरेलल में, मतलब इनका जो इक्विवेलेंट हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, 2, राइट। 2 और +3 क्या है, सीरीज में है। ठीक, हम अगर यहाँ पे बनाएंगे इक्विवेलेंट तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 3 ओम का आ गया, और ये हमारे पास 3 और 4 4 4 2, तो ये 2 ओम आ गया, और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। ओके, ये हमारे पास रेजिस्टेंस 3 2 5 और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो करंट यहाँ पे कितनी जाएगी, 2 एम्पियर की करंट जाएगी यहाँ से, V = IR ओम्स लॉ से। ठीक है, तो करंट हमारे पास आ गई कितनी, ये 10/5 दैट इज 2 एम्पियर, ये करंट आ जाती है। अब 2 एम्पियर की करंट बच्चों आई है यहाँ पे, तो 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे एंटर करेगी। अब क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी क्या जाएगी, सेम ही जाएगी, मतलब 1 एम्पियर की करंट यहाँ पे गई और 1 एम्पियर की ही करंट यहाँ पे गई। ठीक है, ओके। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल हमारे पास कितना है, VP है, कितना है, VP है। ओके, तो VA की वैल्यू कितनी आएगी, VA की वैल्यू कितनी आएगी, VA = हमारे पास आ जाएगा, VA = हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा VP -1 × 1, राइट। बच्चों मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत
बढ़िया तरीका है, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया Vp माइनस 1 आ गया। Vb की वैल्यू हम निकालेंगे तो Vb की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Vb की वैल्यू आ जाएगी Vp माइनस 3 इंटू 1। तो ये कितना हो गया? Vp माइनस 3 आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है Va माइनस Vb। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या निकालना है। हमें Va माइनस Vb निकालना है। तो Va माइनस Vb के लिए अभी हम क्या करेंगे? अभी हम Va माइनस Vb, Va की वैल्यू कितनी है? Vp माइनस 1 और Vb की वैल्यू कितनी है? Vp माइनस 3 है। ठीक, तो ये Vp माइनस 1 माइनस Vp प्लस 3, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 माइनस 1 2 आ गया। तो ये 2 वोल्ट हमारे पास आ जाता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये करना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये क्या है हमारे पास, देखते हैं जरा। तो बोला इन द सर्किट गिवन फिगर बिलो द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर विल बी। हमें निकालना है इस 10 ओम रजिस्टर में हमें करंट निकालनी है। अब बच्चों ये भी एक किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन ही है, देखते हैं कैसे हमें करना है। तो 10 ओम में हमें निकालनी है करंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ से करंट निकली I, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे ये एक जंक्शन आ गया। हम देखते जाइए अब कैसे कैसे करना है। ये एक जंक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से करंट चली गई कितनी? I1। ओके, तो यहाँ पे इस वाले में करंट कितनी आ जाएगी? I माइनस I1। ये I माइनस I1 हो गई। ओके, अब हम यहाँ पे I1 पे आ गए, ये यहाँ पे गई, अब ये यहाँ पे आ गए। सपोज करते हैं यहाँ पे चली गई करंट कितनी? I2। ओके, इधर करंट हमारे पास चली गई I2, तो इधर कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी I1 माइनस I2 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम आ गए, ये फिर से एक जंक्शन मिलता है। ओके, यहाँ पे आ रही है ये करंट I2 आ रही है, और यहाँ पे इधर जा रही है I जा रही है। तो इधर पे हमारे पास कितनी करंट आ जाएगी? ये करंट आ जाएगी इधर से ये आ जाएगी हमारे पास I2 माइनस I। इस जंक्शन पे सम, सारी करंट का सम हमारे पास कितना होना चाहिए? ये हमारे पास 0 होना चाहिए। मतलब जितनी आने वाली करंट है इज इक्वल टू जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट कितनी? I2 हो गई, जाने वाली करंट हम ऐड करेंगे I माइनस I, हमारे पास कैंसिल आउट होकर I2 के इक्वल ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी करंट? ये हमारे पास करंट आ जाती है, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगी। यहाँ पे कितनी आ रही थी? ये हमारे पास I1 आ रही थी, ये I2 आ रही थी। ओके, और जब ये दोनों ज्वाइन करेंगी तो I2 और I2 कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास इधर से I2 और I2 कैंसिल आउट हो गई, ये बची I1 माइनस I बची, I1 माइनस I बचती है। तो I1 माइनस I बचती है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा सारा। तो ये वाली डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और इसको हम लिख लेते हैं, ये कितनी आ गई करंट? ये करंट आ गई I1 माइनस I। ठीक, तो अब देखते हैं जंक्शन रूल, देखो सब पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आने वाली टोटल आने वाली करंट I1 माइनस I2 कैंसिल आउट होके I1 माइनस I आ जाएगा, दी आ रही है।
यहाँ पे देखेंगे टोटल आने वाली करंट I1 I और I कैंसिल आउट होकर I1 बचेगी जाने वाली करंट के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास I1 ये आ रही है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो I2 कैंसिल आउट होकर I1 ही आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो I2 बचेगी, ये कैंसिल आउट होकर, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा सर्किट अभी बन गया है। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमारे पास 3 सर्किट बच्चों यहाँ पे बनते हैं। कौन कौन से 3 सर्किट बनते हैं? एक हमारे पास सर्किट आ गया ये वाला, एक हम ये वाला सर्किट बना लेते हैं ऐसे 1, दूसरा हम एक सर्किट ये वाला बना लेते हैं 2, और तीसरा हम एक ये वाला सर्किट बना लेते हैं 3 सर्किट है, 3 हमारे पास लूप बन गई। तो 3 लूप बन गई जब, तो सबसे पहले लूप में हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। तो पहला लूप हमारे पास क्या है? ये वाला है। हम बैटरी के इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे ज़रा नॉमेनक्लेचर भी कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर वैसे हो रखा है, ए है और ये वाला पॉइंट मिस हो गया है, बी है, ए बी सी, और ये पॉइंट हमारे पास डी है, और ये ई है, और ये एफ है। ओके, तो हम पहले लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ किसके लिए? लूप ए बी डी ए बी डी ए, इसमें अगर हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम बैटरी के इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, डी से, डी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो ये जब हम जाएंगे इधर जब हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पे? +5 आ गया। कितना आ गया? +5 आ गया, राइट, +5 आ गया। और फिर हमारे पास इधर से जब ए से बी में जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? करंट आ गई कितनी? I1, तो ये आ गया माइनस में 5I1 आ जाती है, ये करंट आ गई। और जब हम यहाँ पे इस वाले हम लूप में आएंगे तो ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी -10I2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक, 5 और ये 2 आ गया। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा I1 + 2I2, I1 + 2I2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। ओके बच्चों, 3 हमारे पास इक्वेशन बनानी है क्योंकि 3 अननोन है, I1 I2 और I। ठीक, अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप है हमारे पास? लूप है हमारे पास 2, और ये कौन सी है? बी सी डी बी है। ठीक, इसमें अगर हम चलेंगे फिर से, अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो सी से अगर डी हम जाएं तो सी से डी में जाने पे -5 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। हम सी से डी चल रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सी से डी जाएंगे तो -5, और फिर हमारे पास आ जाएगा +10I2 राइट, 10I2 आ गया। फिर क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए पोटेंशियल बढ़ेगा। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पोटेंशियल क्या होता है? घटता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। फिर ये हम आ जाते हैं यहाँ पे 5 वाले में, तो इसमें क्या आ गया? करंट की डायरेक्शन में आ गए तो कितना हो गया? 5, और ये आ गया क्या? I1 - I2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? 0। ठीक, क्या आ गया? -5, इधर से चले -5 और +10I2, और ये हमारे पास आ गया -5I1 - I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? ये भी 1 और ये 2 और ये भी 1, राइट। तो ये कितना आ गया? इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाता है? 2I2 -I1 एंड +I2, 2I2 -I1 एंड +I2, -+ और ये उधर जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया -I1 एंड +3I2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाता है सेकेंड इक्वेशन, राइट। -I1 + 3I2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब
हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन। हमें वैसे निकालना क्या था, हमें निकालना था सिंपली I2 की वैल्यू हमें निकालनी थी, राइट। तो I2 की वैल्यू तो हम बिना थर्ड इक्वेशन को लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे I तो आई ही नहीं है, राइट। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो जो हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा I1 से I1 में प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 2I2 प्लस 3I2 कितना आ जाएगा, 5I2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। I1 माइनस I1 0, और 2I2 प्लस 3I2 5I2, और 1 + 1। ठीक, तो ये हमारे पास I2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2/5 एम्पियर। और यही हमारे पास वैल्यू थी करंट। हमें निकालना था किससे, करंट हमें निकालना था, अच्छा 12 ओम वाले में निकालना था, ये वाला। तो वही हमें निकालना पड़ेगा, अभी तो हमें निकालना पड़ेगा। I1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, 12 ओम में हमें निकालना है। तो I2 की वैल्यू ये आ गई, और हम आ जाते हैं I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख देते हैं। 1 में अगर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1 - 2I2 है, तो 1 - 2 इंटू, और I2 की वैल्यू 2/5 है, तो 4/5 माइनस दिस, तो आ जाएगा कितना, 1/5। तो 1/5 एम्पियर की हमारे पास करंट आ जाती है I1, राइट। अब हमें लिखना है, हमें क्वेश्चन लिखनी है इस वाली थर्ड वाली लूप के लिए, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, 12 ओम में कितना करंट ज़्यादा है, I1 माइनस I, तो अभी I की वैल्यू भी चाहिए। तो हमने इसमें क्लॉकवाइज में लगाएंगे, तो लूप हमारे पास कौन सी हो गई, लूप हो गई ACFE। तो ACFE में अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ACFE। तो देखते हैं यहाँ E से पहले C जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, -5, और ये फिर आ जाएगा +5, -5 +5, ठीक। और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -12, राइट, इंटू I1 माइनस I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चों ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से सिंपली हमारे पास आ रहा है कि I1 माइनस I की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे हमने हर एक आर्म में, हर एक उसमें हमने देखो किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके वैल्यू निकाल ली। और हमें अगर यहाँ पे निकालनी थी वैल्यू, तो ऊपर वाले को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हमने सॉल्व इसलिए किया जिससे कि हमें कैसे सॉल्व करना है, किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाने हैं, कैसे हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखने हैं, कैसे लूप आइडेंटिफाई करनी है, इसके लिए हमने यहाँ पे किया, राइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, डी आ जाता है, ओके। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है बच्चों, ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेल ईएमएफ का क्वेश्चन है, जो कि क्या बोल रहा है, पहला कि n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ E and internal resistance R are joined in series. Out of n cells, small n cells are wrongly connected, that is their terminals are connected in reverse of that required for series connection, ठीक। n की वैल्यू इसने बोल दी है n/2 से छोटी है। बोला इफ
E naught be the EMF of the resulting battery and R naught be the internal resistance, then हमें इक्विवेलेंट EMF निकालना है, राइट और हमें निकालना है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे होगा ये अभी। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम देखते हैं, ये सपोज कर लिया हमने, ये ऐसे लगा लिया एक, और ये हमने एक ये लगा लिया, आइडेंटिकल हमारे पास हैं सेल्स। अब इसमें से क्या है, इसमें से अगर सपोज कर लिया मैंने बच्चों यहाँ पे कि 3 सेल थे, राइट, और 3 सेल में से अगर मैंने एक सेल क्या कर दिया, एक सेल मैंने उल्टा करके लगा दिया। कैसे? ऐसे लगा दिया। क्या करके लगा दिया हमने, कुछ ऐसे लगा दिया, ये ऐसे करके लगा दिया, उल्टा करके लगा दिया। अब ये क्या करेगा, अगर इसका EMF E नॉट E है, इसका E है, इसका E है, इसका E है, तो जब हम चलेंगे इधर, इधर से इधर हम जब चलेंगे तो ये वाला, या इधर से इधर जब हम चलेंगे, जब इधर से इधर हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल माइनस होगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ जाएंगे। यहाँ वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ वाला पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, राइट, और फिर आगे वाले सारे ऐड हो जाएंगे, +5 और +5, चारों को हमने अगर इक्विवेलेंट निकालना होगा, हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारी EMF ऐड हो जाते हैं, राइट। तो जब हम चलेंगे यहाँ से करंट की डायरेक्शन में से हम चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हायर से लोअर गया तो माइनस आ गया, ये ऐड हो गया +5, और ये हो गया +5, और ये हो गया +5। ये आप देखोगे कि माइनस प्लस ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इक्विवेलेंट जो हमारे पास आया किसके आ गया, 4 थे, 4 में से केवल 2 का ही ऐड हुआ, बाकी क्या हुआ, 2 ने अपने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। इसका मतलब जितने हम सेल को रिवर्स करके लगाते हैं, उतने ही और सेल का जो EMF है वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास टोटल n सेल्स थे और n हमने सेल्स उसमें से उल्टा करके लगा दिए, तो ये क्या करेगा, n और सेल्स कैंसिल आउट कर देगा उनका EMF। तो टोटल हमारे पास जो EMF बचेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा n-2n इंटू E। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सेल। और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो तो सीधे सीधे सिंपल NR आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि करंट के लिए रेजिस्टेंस तो क्रिएट करेगा ही करेगा, EMF केवल कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं। तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन इसमें आ जाता है, इसमें ऑप्शन हमारे पास आ जाता है n-2n इंटू E और ये NR, सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, n-2n इंटू E और R नॉट की वैल्यू NR आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया सेल पे इक्विवेलेंट सेल का रेजिस्टेंस निकालने का। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं इसमें हमारे पास क्या, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम इन सेल का इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सेल का इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 R2 R3 की वैल्यू 1 है, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3, क्योंकि तीनों क्या हैं, तीनों 1 ओम के हैं। ओके, तो ये 1/3 आ गया, राइट। फिर हमें निकालना है अभी यहाँ पे इन सेल का। तो हमें बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सेल का इक्विवेलेंट EMF निकालते हैं तो ये होता है फॉर्मूला E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये मैंने पढ़ाया हुआ है सभी को, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड प्लस सो ऑन, जितने भी हैं हमारे पास। ठीक, और अगर ये कब है, ये जब पोलैरिटी सेम है, सेम पोलैरिटी जैसे यहाँ पे कनेक्शन किया गया है, राइट। और अगर पोलैरिटी डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, फिर पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हम
प्लस और माइनस का यूज़ करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया, ई इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट की वैल्यू 1/3 है, ठीक। अब E1 की वैल्यू कितनी दे रखी, E1 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये कितनी आ गई 3/1, प्लस E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो कितनी आ गई 2/1, E3 की वैल्यू कितनी दे रखी 1, तो 1/1 आ गई, ठीक है भाई। तो ये आ गया, कितना हो गया 3 2 5 प्लस 1 6, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, और ये किसके इक्वल हो गया 6, 2 इंटू ई इक्वेलेंट। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है, ई इक्वेलेंट की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, सॉरी ये 3 है, तो ई इक्वेलेंट की जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, 2 वोल्ट, राइट। कितनी आ गई 2 वोल्ट। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट यहाँ पे बनाएंगे सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसे आ जाता है बच्चों। ये पॉइंट ए हो गया, ये रेजिस्टेंस आर लग गया, राइट, और ये हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया इक्विवेलेंट, फिर हमारे पास ये लग गई बैटरी, और ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 वोल्ट का है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये 1/3 का हो गया, राइट। तो ये बच्चों यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है। अब हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है बच्चों। यहाँ पे कोई करंट सर्किट क्योंकि कंप्लीट नहीं है तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, तो जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो जो भी हमारे पास इस सेल के, जो भी हमारे पास इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ जो भी है, हमें पता है जब करंट नहीं फ्लो करता है तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो होता है ईएमएफ, वही हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, ये 2 वोल्ट आ जाएगा, ओके। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना हो गया, ये 2 वोल्ट का हो गया, ओके बच्चों। चलिए तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास सारे हो गए। आज हमने बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस किए आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, करंट से चार्ज निकालना, चार्ज से करंट निकालना, ठीक है, और जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस देखे, और फिर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले भी क्वेश्चंस देखे, फिर हमने किरचॉफ्स लॉ देखा, फिर हमने इक्विवेलेंट सेल ईएमएफ भी निकालना देखा, ठीक है ना। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं आज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर कहीं कोई डाउट है, मैं बार बार बीच में ही बोलता रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग जो लोग क्लासरूम कोर्सेज नहीं कर रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। और जो लोग क्लासरूम कोर्सेज कर रहे हैं तो वो लोग क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई और फर्दर अगर डाउट है तो, राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय,